Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। कल मैंने क्या कहा था ब्लॉग एंड करते वक्त कि कल मैं आपको मिलूँगी बहुत तैयार। तो मेरे हिसाब से मैं काफ़ी तैयार हुई। देखिए मैंने बड़ा अच्छा सा सूट पहन लिया है और ये मेरी बहन का है, बट आई हैव द सेम मैचिंग सूट। एक सूट ख़रीद के बड़े स्मार्टली मामा ने 2 बनवाए थे और दुपट्टा आपा के हिस्से में आया था, तो अब आपा अपना दुपट्टे वाला भी यहीं छोड़ गई। सो आई एम वेयरिंग इट। इट्स अ ब्यूटीफुल शैडो वर्क मिंट ग्रीन विद वाइट ऑन इट। अभी आपको फुल लुक दिखाती हूँ। अ लॉट ऑफ यू कीप सेइंग कि आप अपनी फुल लुक दिखाना भूल जाती हैं। मैं आज आपको फुल लेंथ मिरर में दिखाती हूँ। फिलहाल हम तैयार हो रहे हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, माय हस्बैंड्स कमिंग टुडे गाइस। आज मेरी वालदा का, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मेरा ख्याल है मेरी वालदा के दामाद आ रहे हैं आज। तो आज 3 बजे से, जो हमारे घर में 5 बजे इफ्तारी बनना शुरू होती है ना, वो आज 3 बजे से बनना शुरू हो चुकी है। चाचा हैदर जो 4 बजे इस घर में आते हैं इफ्तारी बनाने के लिए, वो 3 बजे से आज ऑन ड्यूटी हैं। और हमारे इफ्तार के टेबल पे होती हैं 2 चीज़ें या मैक्सिमम 3 चीज़ें। और आज जो है कोई, मुझे नहीं पता क्या क्या बन रहा है। खैर गाइस, मैंने सोचा आज ये वाले इयररिंग्स पहन लूँ, ये मैंने आपको दिखाए थे। एवं ही इतना ओवर तैयार हो रही हूँ मैं। उसामा तो बेचारा इतना थका हुआ आएगा बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद। बट चलो, इतने दिन बाद देखे तो कम से कम दिल ही खुश हो जाए, है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो हम भी तैयार। आ जाओ बेटे। हाँ जी, हाँ जी बेटे, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। गुलाबा भी नीचे आ चुका है कि आके ज़रा आप इफ्तारी चेक कर लें। बनाना मुझे नहीं होता, बट वो कहते हैं चेक कर लें। बट मैं आपको पहले मामा के कमरे में फुल लेंथ मिरर में ज़रा अपना आउटफिट दिखा दी। आउटफिट, आई होप यू कैन सी प्रॉपरली। दिस इज़ द आउटफिट। इट्स गॉट दैट टेपर्ड शलवार एंड ऑल्सो, अच्छा, बहुत सारी लड़कियों ने मुझे कहा कि आप प्लीज़ लेट्स मूव ऑन टू दैट साइड, द झूला साइड। दिस इज़ माई मॉम्स बेडरूम बाय द वे गाइस, दैट्स व्हाई इट्स सो फैंसी। एनीवे, बहुत सारी लड़कियों ने मुझे कहा कि आप ना फर्शी शलवार पे अपना इनपुट ज़रा दें, आपने अभी तक क्यों नहीं पहनी। लंबे लड़कियों पे मुझे पर्सनली, मैंने ख़रीदी भी थी एथनिक से, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आई बॉट इट। मुझे अपने ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैंने ईद के लिए भी सिलने के लिए दी हुई है। आई डोंट नो अब वो कैसी लगेगी, क्या सीन होगा क्या नहीं, बट आई लाइक दिस टेपर्ड शलवार। ये पहले आई थी, दिस वॉज लाइक लास्ट ईयर का ट्रेंड, दिस टेपर्ड शलवार। बट मुझे ऑनेस्टली ये खड़ी शलवार ही पसंद है। मुझे अपने ऊपर वो फर्शी और वो अच्छी नहीं लगी। आई थिंक शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के ऊपर छोटी कमीज़ और वो शलवार बहुत मज़े की लगे। मुझे अपने ऊपर पर्सनली अच्छी नहीं लगी। बट दिस इज़ द आउटफिट। लेट मी ट्राई एंड शो यू। लाइक दिस इज़ द कलर एंड इस पर थोड़ा सा ये शैडो वर्क हुआ हुआ है और शर्ट पे फुल हुआ हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द आउटफिट, जस्ट प्लेन एंड सिंपल। मैंने कहा चलो थोड़ा आज ज़रा सा लेस कैजुअल एंड थोड़ा सा मोर ड्रेस्ड अप हो जाता है। और रोला आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये आपा का ईद का सूट था, आप लोगों को याद ही होगा। एथनिक से हमने मंगाया नहीं था, मैं जाके लाई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसके साथ वही है, वो खुली खड़ी शलवार। ये देखें, बहुत खूबसूरत शलवार है। ये आपा का ईद का सूट है मेरी तरफ से। खैर, पॉइंट इज़ कि इसके साथ दुपट्टा नहीं था एंड शी लव्स टू टेक अ दुपट्टा। ये आप देख ही सकते हैं, ये उसका ही सूट है। उसको, चाहे वो बाहर रहती हो चाहे वो पाकिस्तान में रहती हो, वो कहती है जब शलवार कमीज़ पहने तो साथ एक बहुत अच्छा पुट टुगेदर सा दुपट्टा होना चाहिए। ये भी देखें, उसने बड़ी लेसें लगवा के और बड़ा वो करके इसको सिलवाया था। तो अब इसके साथ दुपट्टा नहीं था। मुझे एक पेज नज़र आया, अब मुझे सॉरी पेज का नाम नहीं याद, अगर याद आ गया एडिटिंग में तो मैं इधर डाल दूँगी। उस पर ये लॉन के दुपट्टे पड़े हुए थे। सो आई फाउंड दिस वन विच हैड द मैचिंग एग्जैक्ट सेम ब्लू स्मॉल फ्लावर्स। ये देखें, सेम वही फ्लावर है। यू कांट इवन टेल कि ये दूसरी किसी जगह का है। बट द प्रॉब्लम, अभी तक आप में से नोटिस कर चुके होंगे जो ज़रा इनटू क्लोथ्स हैं, कि दिस इज़ वाइट, दिस इज़ प्योर वाइट, this is cream beige white. Okay, so now the dupatta is not matching, like the whites are not matching. So even though the dupatta is beautiful, by the way, it's not like बहुत ही कोई प्रीमियम फैब्रिक नहीं, बट दुपट्टे के लिए चल जाएगा, सॉफ्ट सा प्यारा सा फैब्रिक है। now the problem is कि अब इसको मुझे डाई कराना पड़ेगा एक शेड ये वाला, सिर्फ ये थोड़ा सा हल्का सा, इसको बोन कलर कहते हैं या ऑफ वाइट कहते हैं बहुत लोग, तो ऑफ वाइट कराना पड़ेगा। तो ये एक दफ़ा बस यूँ डाई में डिप होगा और बाहर आ जाएगा एंड आई थिंक इट विल वर्क परफेक्टली। बट आप ये देखें मैंने मैचिंग क्या खूबसूरत की है कि फूल उसका भी ब्लू एंड वो है और इसका भी ब्लू एंड टर्कोइज है और सेम डिट्टो। सो आई थिंक शी लाइक इट बिकॉज द शर्ट इज़ प्रिटी प्लेन, ज़्यादा कोई काम वाम नहीं है। तो साथ ये छोटी बूटियों वाला फूल वाला दुपट्टा बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अब हम डाई करने देंगे वेरी सून। फ़ोन उठा लें ज़रा ज़मीन से। चलें जी गाइस, अब ये डाई होने जाएगा कल प्रॉब्ली। आई हैव अ डे हियर, सो आई विल प्रॉब्ली गेट दिस डन एंड देन मेल इट टू आपा। नीचे चलते हैं, आज ज़रा बाल स्ट्रेट से छोड़े हुए हैं। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। एंड बाय द वे, टुडे फर्स्ट टाइम उसामा इज़ गोना कम एंड सी दिस पेंटिंग। I'll try and get his reaction if I can. मतलब आवाज़ से, he hasn't seen it. जब मैंने इसका पे किया था, पिक्चर भेजी थी, but he doesn't know what it actually looks like. So today he'll see it.
हाँ जी, आपका दामाद आ रहा है, आप क्या कर रही हैं? इतना किचन में हमने इनको कभी नहीं देखा जिंदगी में जितना ये आज। मैं चीजें बना रही थी बेटा, मैं तैयार होने जा रही हूँ और कपड़े चेंज क्या करने बनाया, जाके मेन्यू बताएं। मैंने उसके लिए दही भल्ले बनाए हैं। मुझे पता जो चला चीजें हमें 5 दिन में नहीं मिली वो आज उसको पकेंगी। गरम चने की चाट पसंद है, मगर वो कल दूंगी। और चिकन उसके लिए बनाया है, ओके। मसाला लगा के वो अवन में रोस्ट। बनेगा, रोस्ट टाइप का। ओके। और फ्रूट चाट बनाई है, मिर्चों वाले और क्या आलू वाले कहते हैं, पकौड़े। पालक वाले और आलू वाले पकौड़े बनाए हैं, रोल्स समोसे। बनाए हैं और समोसे बनाए हैं, और Beautiful. खजूरे हैं, और शरबत आके बनाती हूँ जल्दी से, अपने आप को ठीक करके आ जाऊँ। ओके, यहाँ बन रहा है चिकन। वाह नाइस। उस दिन रोस्ट बना था पूरा, आज ये पीसेस में बन रहा है। और आज तो बड़े स्पेशल वाले बर्तन भी निकल आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो आज तो मामा का अमेरिकन जग भी निकला है। बाय द वे गाइस, अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग ऑफ द स्टफ दैट शी ब्रॉट इस दफ़ा। माम, आपसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इस दफ़ा आप क्या क्या चीज़ें लाई है, उसमें से एक नहीं है। हाँ, ये उसमें से एक गाइस ये एक चीज़ मामा लाई थी। मैं ये बताना चाहती हूँ बेटा कि मेरा सारा सामान अभी अमेरिका में ही पड़ा हुआ है। या दिखाएं बस जरा, टाइट पकड़ लिया। एक आध चीज आई, जिसमें से एक ये जग है, और आई थिंक और एक ये है गाइस, ये जो है ना, ये मेरे अब्बा ने ख़ास मंगाया है बिकॉज तो ये ट्विनिंग्स का डब्बा है, एंड देन यू ओपन इट एंड इट हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ टी इनसाइड. इट हैज़ स्लीप tea for sleep which is spiced apple vanilla and chamomile. Then it has pure chamomile, मतलब बगैर flavor वाली. Then it has a glow one which is strawberry cucumber green tea aloe vera. Then there's everyday, then there's English breakfast, then there's focus. क्या बात है, ये तो मुझे पी लेनी चाहिए फोकस वाली. विटामिन B6 भी है भाई इसमें, इंटरेस्टिंग. देन वी हैव प्योर ग्रीन टी, वी हैव स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी, वी हैव रेड बुश नेचुरल कैफीन फ्री. क्या बात है. डाइजेशन लेमन एंड जिंजर. तो ये हैं, ये वाली मेरा ख्याल है कोई पी रहा है, जो ये कम हो गई हैं. ये फुल पड़ी हैं अभी तक. ये कौन सी हैं, रेड बुश पड़ी है कैफीन फ्री, और अर्ल ग्रे अभी तक पड़ी है. तो ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम आपस से कहेंगे रीस्टॉक. बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स विच ही रियली वांटेड. दिस इज फॉर द ये कॉफी और टी, मैंने ये पूरा एक जगह बनाई है. कॉफ़ी एंड टी एंड माई छोटू स्ट्रीट्स तो बंद हैं, वो ईयर टाइट हैं. क्या कहते हैं, नहीं वो गिर जाती हैं अंदर. तो एक ये आया था, एक वो जग आया था गाइज. ये हम लोग लास्ट ईयर अमेरिका से लाए थे. इट्स लाइक दिस एंटीलोप हु हैज़ अ केक स्टैंड. और ये साथ उसका, ये हमें ही पता है हम कैसे लाए थे कि ये ना टूटे. इसके अंदर मेरा स्वेटर डाल के और पैक करके, और फिर ये इसके साथ मैच किया था अलग से. दीज आर 3 अटैच्ड बॉल्स विद दिस लिटिल एंटीलोप गाय. और क्या, हाँ ये भी मामा लाई हैं इस दफ़ा मैं ये लेके आई थी. ये तो लेकिन अभी मेरी सारी चीजें वहीं पड़ी हैं. मतलब ये ना पीसेस गाइस आ गए हैं, क्योंकि पहले एक बक्सा गुम हो गया, 3 बक्से वहीं पड़े हुए हैं. इसके साथ एक बड़ा है, फिर एक उससे वो दिखाएं ना, एक बड़ा वाला तो और दिखा दें. ये बहुत ब्यूटीफुल है गाइस. इट्स एक्चुअली मेड इन इंडिया, बट ये होम सेंस पे मिलते हैं. सो एंड देन दिस इज द बिगर साइज. वही सेम चीज़ है गाइस, बट इट्स अ बिगर वन. ठीक है. अगेन दिन मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी. $20 का है गाइस. कि इनको मैं प्रेजेंटेशन एक 20 का है, तो मतलब एक और 20 का, फिर एक और उससे बड़ा. ये देखें, ये जो पाकिस्तान से आप ऑर्डर कर सकते हैं ना, ये देखें ये वाले, वो मार्बल वाले. इनके ओहो, ये किसने ऊपर रख दिए. इनके साथ मैं इसको मिक्स एंड मैच करके हाँ, फिर यहाँ पूरा लेआउट बनाना. कोई सर्विंग्स बनाऊंगी. अब वो पीछे से ही बनाना, हम तो अब चल पड़े भैया. आज तो गाइस दूसरी प्लेटें निकली हैं, ये देखिए. आज तो ये वाली निकली हैं, और फूलों वाले प्याले भी निकले हैं. क्या बात है भाई, क्या बात है. एनीवे गाइस, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही अभी हैं, बिकॉज एज वी आर टेलिंग यू कि अभी बक्से जो है ना वो वहीं पे हैं. जब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो फिर हम आपको, हाँ जी गाइस, इनकी बहन आएंगी तो इनका सामान ले आएंगी. ओके ओके. कुछ पुरानी सी यादें निकली हैं. कैन यू इमेजिन. ओह माय गॉड, आई हैव टू शो यू गाइस. पुरानी सी यादें जो तुम्हारी माँ संभाल के रखती And she has the same hair that I have because I cut her hair. Because I wanted a short hair. मैं बार बार मामा को कहती होती थी, अब तो खैर बड़ी बड़ी नस्लों की बारबियाँ आ गई, तब एक ही जेनेरिक बारबी होती थी. तो मैं मामा को कहती थी क्यों कोई छोटे बालों वाली बारबी नहीं बनाता. तो मैंने इसके बाल खुद ही काट दिए थे. ये देखिए, ये मेरा एक्सपर्ट हेयर कट है. तो मैंने उसके बाल छोटे कर दिए थे कि वो मेरे से मैच हो जाए, क्योंकि तब मेरे भी बाल इतने, अब भी मेरे बाल इतने ही छोटे हैं. मेरा ख्याल है तुम्हारी 50 से ज्यादा बारबीज, बहुत बारबियाँ थी. और ये ब्रैड्स, फिर उसके बाद गाइस ब्रैड्स आई थी. फिर मैंने लोगों को दे दी. मैं क्या देखेंगे गाइस, अब मैं ये ले जाऊंगी. ये कल को तुम्हारे बच्चों के लिए होंगी. हाँ, संभाल लेना. अभी तक तो मैंने संभाली नहीं थी. ओह माय गॉड गाइस, ये अच्छा इतने एक्वा दोनों के कपड़े क्यों है, तो मैंने आज नोटिस किया. और ये बूट्स, और फिर अलग से जाके ना हम इनके ये चीज़ें परचेज करते थे जब हम कनाडा जाते थे या अमेरिका जाते थे. फिर हम मामा के पीछे पड़ते थे कि इनके न्यू शूज़ आए हैं, शूज़ लेने थे. फिर ये शूज़ ऐसे उतर जाते हैं,
फिर आप इनको ये शूज़ पहना दें ऐसे करके। दिस वाज द बार्बी, दिस वाज द ब्रैट्स। वाओ, और भी थी बेटा, बहुत इनके सारी बेचारे के निकली। बालों के साथ क्या हुआ इससे? ये मामा ने इस कवर में डाल के बचा के रखी हुई है। सो स्वीट है। अब मेरा कमरा बहुत ही गाइस एस्थेटिक हो गया, वरना मैं कसम से अभी भी किसी शेल्फ में इनको सेट कर लेती। पहले मेरा कमरा बहुत कलरफुल होता था। आई यूज्ड टू लव हैविंग अ कलरफुल नाइस रूम। और ये मेरी नोटबुक थी गाइस, इस तरह की, एक ब्लू थी और एक रेड, 3 थी। ये मैंने खरीदी थी अमेरिका से कहीं से। और इस तरह की नोटबुक्स पाकिस्तान में नहीं मिलती थी, क्योंकि इनके अंदर ना ये देखें इस पर लिखा भी है चांस टू विन अ ट्रिप टू यूएसए। ये पता नहीं उन्होंने ही अपनी कोई ब्रांडिंग की हुई है। तो ये मैंने जाके खरीदी थी। कहाँ से हमने अमेरिका से ली थी, बड़ी महंगी थी तब, हमें थोड़े से जो पैसे मिलते होते थे ना अलाउंस मनी, उससे जाके ली थी। बट लाइक बेसिकली द अमेरिकन पेपर वॉज जस्ट सो मच बेटर देन द पाकिस्तानी पेपर लुक, एंड इट हैड डिवाइडेड। अब सब कुछ मिलता है, ये हमारे बचपन की बात है। अब तो यहाँ पे उससे बेहतर चीज़ें मिलती हैं। इसमें देखें ग्लोबल डेवलपमेंट के नोट्स हैं मेरे, एजुकेशन के भी हैं। इतनी मैं पढ़ी लिखी बच्ची थी, वाओ। और मेरी राइटिंग देखिए गाइस, लेट मी शो यू माय राइटिंग। लुक एट माय राइटिंग, व्हाट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बेटा तुम्हारी माँ ने कोशिश की थी और बाबा ने कि तुम्हें कि कुछ पढ़ लिख लूँ मैं, तो मैं पढ़ी लिखी ही हूँ। ये देखिए, वाओ, क्या मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। दिस इज जस्ट टू मच, कुछ और ही ना निकला है अंदर से। ये देखिए मेरा पूरा टाइम टेबल गाइस, मंडे 9:50 से 10:40 साइकोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी, और पता नहीं सेकंड क्लास तो फलानी क्लास, और लॉ की भी क्लास थी। कितना पढ़ती थी, पूरा 9:30 बजे तक तो मैं पढ़ रही हूँ रात के। हैं, कितना पढ़ाया आपने मुझे, ज़्यादा ही पढ़ा दिया कुछ। कोशिश की बेटा तुम्हें एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान। ओह माय गॉड, यू हैव टू सी गाइस माय नोट मेकिंग स्किल्स वर सो नाइस। अब तो मुझसे होता नहीं। ये देखें कितना मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू, हर पेन लगा लगा के, वाओ। लबैका के नोट्स भी पड़े होंगे तुम्हारे। दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये मैं लेके जाऊंगी इस दफ़ा अपने साथ। अब मैंने वैसे भी दोबारा यही सब कुछ पढ़ना है। और ये मेरी बारबियाँ, ये मैं संभाल दूंगी इधर। भाई क्या आया? वाओ, ये देखो मेरा बेटा मेरे लिए लेके आया है बनाना वाओ चोको चिप। ये वो है जो आप मेरे साइड टेबल पे खाती हैं। अच्छा, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट। ब्यूटीफुल। और एक और केक है तो सामा और बाबा क्या खाएंगे? मगर इसमें तो चोको लगी हुई। मैं कुछ नहीं दूंगी उनको। नहीं, वो ये आई बिस्किट, हैव डिसाइडेड नॉट टू गिव ये बाबा अच्छा, जो बगैर चॉकलेट वाला। बेटे उनके बगैर तो मैं नहीं खाऊंगी। ये I know, वॉलनट, ये है मल्टी सीड बिस्कुट। अच्छा, ये मल्टी सीड, ये जरा फाइबर होते हैं। देन दिस इज आलमंड, और क्या नीचे भी एक और है। और ये Wow, है Sama, you're very Wow, pistachio. smart, gracious boy. Guys, I also got something. I got a chocolate. नहीं, मसाले के बगैर ही ठीक है। My husband is home और इफ्तारी हमने कर ली है। साम मेरे लिए लाया है वेरी अडोरेबल चॉकलेट दैट सेज आई लव यू मोर देन चॉकलेट, सो स्वीट। इसको हम खाएंगे। ये है फ्रॉम, आई डोंट नो बट इट लुक्स pretty cool. Thank you very much for that. And my hair dye is here and some other stuff also जो मैंने मंगाया था वो भी आ गया है। और अभी बस हम लोगों ने गाइस की है इफ्तारी। क्या कहते हैं, बड़ा मज़ा आया आज, बड़े मज़े की चीज़ें थी क्योंकि दामाद आ रहा था ना। नहीं, आई एम किडिंग, बट वाकई बड़े मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह। आज दस्तरखान पे काफ़ी चीज़ें मज़े की थी टेबल पे, तो इट वाज लवली। और अब उसामा इज़ रियली टायर्ड बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ डन सच अ लॉन्ग ड्राइव। तो वो कह रहा था कि बेगम आज मैं सो जाऊँ फिर कल वी कैन हैंग आउट। तो मैंने कहा ओके, वरना मैंने सोचा था कि आज रात को कहीं निकलें, ज़रा कुछ करें, लेकिन आई थिंक अभी थोड़ी देर में कॉफ़ी पी के हिल बी फाइन। सच्ची मैं आपको इनसाइडर इन्फो दूँ, he's probably gonna have coffee and then he'll be okay. But let me see, maybe I can get his reaction to the painting. Where is he? मेरा ख्याल है नमाज पढ़ रहा है. Yeah, he's probably praying, guys. BRB. But do you see all the animals and everything? Yes or no? Yes, I do. A crane, eagle, bear, wolf, ये रहा bear. There's a lot of them. ऊपर इतना कुछ है, ऊपर तो देखो. Deer, peacocks. Yeah. There's a lot of. अच्छी लगी है बीवी ने जो पैसे लगाए हैं वो. माशाल्लाह. इसको रोशनी में देखना, सनलाइट में, जब वहाँ से उन खिड़कियों से वो आती है ना, वो खातून है ये, सॉरी। ओके गाइस, ये ना मैंने एक पैकेट मंगाया है, ये अब हम मामा के साथ करेंगे। आज टेस्टिंग नहीं करेंगे,
लेकिन हम करेंगे किसी दिन, लेकिन मैं मामा को दिखा दूंगी। वैसे अब मेल्ट हो क्या गई है, चीज़ पता है है बेटे? ये ना आपा ने जापान से और इधर उधर से जमा करके मुझे भेजी हैं बहुत सारी डिफरेंट किट कैट्स। ठीक है, ये तो कोई और चॉकलेट निकला जी चाचा, उसामा भाई टेरेस में। ठीक है, तो ये मैंने उसामा से मंगाई, ये मैंने तब से नहीं खोली जब से आपा ने मुझे भेजी कि मैं और मामा खाएं। अब इनकी खैर शक्लें बिगड़ गई हैं, सो डोंट माइंड, बट मैं आप लोगों को फ्लेवर्स बता देती हूँ। आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग समथिंग लाइक दिस। ये है किट कैट मिल्क टी, ये भी किट कैट मिल्क टी है, ये मामा और मैं एक एक खाएंगे। ये है किट कैट, इस पे तो जापानीज लिखी हुई है, मुझे लगता है कोई स्ट्रॉबेरी टाइप ना हो, ये कुछ पिंक सी पीच टाइप सा है, या ऑरेंज होगी या जापानीज स्ट्रॉबेरी लिखी है तो होगी। पता नहीं चल रहा। ये है किट, ये भी वैसे देखो ना बेटा, ट्रांसलेटर खोलती हूँ गाइस, वेट दिस लेट इज मी पैशन ओपन। फ्रूट, ये किट कैट पैशन फ्रूट है। पैशन फ्रूट, किट कैट पैशन फ्रूट गाइस। एक मिनट में ट्रांसलेशन वाला वो खोलती हूँ। दिस इज रूबी। रूबी का क्या मतलब हुआ? मे बी कोई ऐसा फ्लेवर हो जो रेड कलर की स्ट्रॉबेरी हो या कुछ भी हो। लेट्स सी व्हाट इज दिस। डोंट वरी हैव अ किट कैट लिखा हुआ है गाइस इसके ऊपर, तो ये दिस इज जापानीज ऑरेंज, में। दिस इज ऑरेंज। फ्लेवर कैसे बताएगा ये हमें? फ्लेवर क्यों नहीं बता रहा? गेस करते हैं ना, खोल के देखेंगे। दिस इज माचा, ये देखो माचा है, ये वाली माचा टी। इन्होंने पैकेजिंग पे डोंट वरी हैव अ किट कैट लिखा हुआ है। हाँ, ये माचा लाटे फ्लेवर है भाई, ये देखें कितनी क्यूट पैकेजिंग है इसकी माचा लाटे की। और किसका नहीं पता चल रहा था हमें? चोको रूबी किट कैट, ओके। और ये पता नहीं चल रही, इसको भी पढ़ते ये कोई कॉफी होगी बेटा, उसका कलर बता रहा है कि वो कॉफी होगी। होल व्हीट एंड कॉफी। ये सी, वाह मम्मी, यू आर सो स्मार्ट। बिकॉज मैं जापान में रह के आई हूँ। होल व्हीट एंड, यस दैट्स ट्रू। और ये चॉकलेट ऑरेंज है, आई एब्सोल्युटली हेट चॉकलेट ऑरेंज। आई लव इट। अच्छा, ये भी कोई जापानीज कैंडी है गाइस, इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। स्वीट एंड सावर ग्रेप फ्लेवर, एंड दिस इज व्हाट इज स्वीट एंड सावर लेमन फ्लेवर। बहुत मजे की होती हैं। ओके, और साथ तीसरी तो ये निकल आई है फेरो रोशर, ये हमने टेस्ट नहीं करी। तो हम ये रैंडम किट कैटे अब ट्राई करें। आज करें, अभी करें या कल करें? अभी तो बेटा रात में कर सकते हैं। फुल होए हुए हैं अभी तो हम। अभी तो और गाइस मेरा हेयर डाई भी आ गया है, ये भी आपने लंदन से भेजे थे हमें। और ये है अल्ट्रा ऐश ब्राउन 4.11। अब ये कलर टेक्निकली ऐसा आना चाहिए, और ये मामा करेंगी तो ये समझ आपका आएगा। बेटा थोड़ा ब्लैक टोन में आएगा। नहीं अम्मी, अगर इसने मेरे दोबारा से ये लाइट कर दिया ना, ये जो इतने मेरे रूट्स ब्लैक और ये लाइट हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 4 इज नेवर लाइट बेटा, जितना आप अपवर्ड्स जाएंगी 5 6 7 वो लाइट कलर्स में आएगा। और जब आप बेटे 4 जो होता है ना, हाँ 4.11 1 इसलिए होता है बेटा कि उसमें ऐश और वो बाकी कलर्स होते हैं। ठीक है। और जो 4 के बाद 5 6 7 8 होता है वो अपवर्ड्स जाता है, वो लाइट कलर्स होते हैं। ओके, तो अगर इसके बाद आप 3 ले लें या 2 ले लें या तो 1 ले लें तो वो बहुत डार्क दो हो भेजे थे जाएगा। क्योंकि तब मेरे बाल लंबे थे, अब तो एक ही डब्बा काम एक ही आएगा। काम आएगा आपके तो सर। गाइस हम ये करेंगे, ये हम कल एक्टिविटी करेंगे, कल आपको दिखाएंगे जो मेरे बाल डाल देंगे। आज बहरहाल हम अपने वो देखिए चॉकलेट जो सामा मेरे लिए लाया, कहाँ गई? आई थिंक नीचे तो नहीं पड़ी हुई। चॉकलेट का नहीं, अभी मैंने सबको दिखाई है यहाँ। आई डोंट थिंक सो बेटा। हाँ हाँ, मैंने अभी वीडियो में सबको दिखाई, पता नहीं कहाँ गई ये। आई लव यू। मोर देन चॉकलेट नीचे लिखा। सदके कितना प्यारा है मेरा बेटा। so many chocolates we have। तो गाइस ये है सीन पार्ट। अब क्या करें? अब अपने मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करें आप। वो कह रहा है कि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं एक नैप लेना चाहता हूँ। मैंने अच्छा, कहा हाउ जरूर। बोरिंग। तो कहता है बेगम मैं 9 घंटे गाड़ी चलाई है यार, हाँ, मुझे ठीक आधे है घंटे का बेटे, पावर उसको लेने दो अम्मी एक power मिल्क nap। टी तो चख के देख सकते हैं, ये हमारे पास डबल है। नहीं हम सब चखेंगे। नहीं One एक by मिल्क one। टी तो अभी चख लेते हैं, अच्छा ओके चल। ये वाली डबल है हमारे पास। गाइस किट कैट मिल्क टी। ओह नो, आई एम नॉट गोना लाइक इट। इट्स व्हाइट चॉकलेट। देखा मेरी माँ को पहले पैकेट खोलने से पहले पता चल गया व्हाइट चॉकलेट। आई एम नॉट गोना लाइक इट बिकॉज़ आई डोंट लाइक व्हाइट चॉकलेट। अच्छा चलो हटो मुझसे। Every day बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था, मैं जरा उनको तो उसको तो जवाब दूं। I don't like it। ओके आई ट्राई इट लेटर। एक बाइट तो लेके बताए। हटोगी तो मुझे जगह दोगी तो मैं बता। कोजी होके बैठ जाओ। चलो कोई लेके बैठ जाते हैं। I don't like it guys। It tastes like Nido powder। नीडो पाउडर के साथ ना लगता है उसके अंदर कफ सिरप मिलाया हुआ।
लिटरली कैलपोल की तरह की कोई मुझे नहीं पसंद आया, उसामा को खिला दे, उसामा खा लेगा। अच्छा क्या बात आपने करनी? अच्छा कल ना किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि एक तो आप अमेरिका से क्या लाई थी, तो वो तो हमने दिखाया आज। वो मैंने आपको बता दिया कि वो मेरी बहन आएगी तो मेरा सारा सामान तो तब आएगा, अभी तो मैं बच्चों का ही लेके आई थी। और दूसरा किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई बहुत टॉक्सिक बंदा हो या टॉक्सिक रिलेशन हो तो आप उससे कैसे आपके इर्द गिर्द फिलहाल मैं अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तुम तो मासद के बहुत ही प्यारी हो। तो उसका ये है बेटे कि देखो हर घर में हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है, कभी आपके फ्रेंड्स में होता है, कभी आपके नेबर्स में होता है। बेस्ट एडवाइस इज इग्नोर, इतना इग्नोर करो कि उसको लगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि जिस बंदे पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या चिढ़ आ रही होती है ना, उस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लो। ये तो इम्पॉसिबल बात है अम्मी। इतना अच्छा साबित करने की कोशिश करो कि तुमसे अच्छा तो कोई है। आई कैन नेवर डू दैट। हमारे घर में ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हमारे घर में मुझे मेरे बच्चे तो कहते हैं अम्मा को कोई OCD की प्रॉब्लम है, इसको हर वक्त अम्मा को चीज़ें ठीक करके रखनी होती हैं और सेट करनी होती हैं। तो हमारे घर में एक मेहमान आए, जब भी आते थे ना तो उनकी बेटी बहुत ज़्यादा मुझे ये गाइस कोई स्टोरी ऐसे होने वाली जो मैं एडिट में निकाल दूंगी। मुझे बहुत चिढ़ कई दफ़ा होती थी क्योंकि बच्ची को बिल्कुल नहीं सिखाया गया था कि कोई मैनर्स नहीं थे, कोई तमीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा पता नहीं जब भी आती है कोई ना कोई गलत काम, कोई ना कोई ऐसा करती है, मुझे बहुत कई दफ़ा गुस्सा आ जाता है। तो मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं कहते, ये नहीं वो नहीं, नेक्स्ट टाइम आए ना तो प्यार से उसको अपने पास बिठा लेना, डांटना नहीं। एंड लिटरली बेटे ये हुआ कि जब वो नेक्स्ट टाइम सबसे वो बच्ची आना शुरू हुई ना, मैं प्यार से उसको बिठा के अच्छा क्या खाओगी, अच्छा ये बना के दूँ, कोक Oh my God, I know who this is. एंड उसके बाद वो बच्ची इतनी ज्यादा Guys, वैसे अटैच हो गई, that kid was very इतनी annoying. ज्यादा अटैच हो गई बेटे कि फिर ना किड नहीं मतलब हमारी उम्र की थी तब, हमारे साथ की। ये वही है ना? हाँ थोड़ी छोटी थी। हाँ तो याद है। फिर वो बच्ची मेरी बातें सुनना शुरू हो गई, मानना शुरू हो गई, और उसने मुझे बहुत ही नहीं मैम, बट वो एक But डिफरेंट वो बच्चा- सिचुएशन। वो बच्चा थी। नहीं बट आपकी स्टोरी नहीं ठीक। नो सॉरी, आई डिसएग्री अच्छा, गाइस, चलो, आई ठीक है। कंप्लीटली डिसएग्री। जिनके साथ आपने देखे वो आपके घर आ रही है महीने में एक दफा, हफ्ते में एक दफा, जो आपके आमने सामने डेली रह रहा है, जो बंदा आपके साथ रह रहा है एंड देयर यू आर इरिटेटेड बाय देम एंड दे आर टॉक्सिक टू यू, आप उसके साथ ये नहीं कर सकते। अच्छा उसके लिए बेटा और दूसरी बात यह है कि उस बच्ची ने आपको ये लेवरेज दिया कि आप उससे दोस्ती करें और वो आपको रिस्पॉन्स में दोस्ती करे। हाँ। जो वो टॉक्सिक लोग होते हैं वो नहीं करते। अच्छा तो उसके लिए बेटा बेस्ट ये है कि उनको इग्नोर करें, बस समझें कि बस वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और अगर आप अपनी साइड से जो अच्छा कर सकते हैं वो कर दें, जो आपको लगता है कि उस वक्त की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दें, बट उनको इग्नोर करें। क्योंकि इस तरह के लोग जो है ना, आप जब उनके आगे रिएक्ट करते हैं या जब आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाते हैं ना, वो आप उनको पावर देते हैं आपके ऊपर ज़्यादा शिद्दत से गुस्सा करने की या ज़्यादा टॉक्सिक होने की। उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दें। जब से मैंने भी बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाला है लिटरली। बट नहीं, आप विजन नहीं समझ रही। हाँ। नहीं, आप वाइब नहीं समझ रही। जिनके जो देखें, वो आपसे उस लड़की ने ये पूछा था कि दे आर अराउंड। आप देखें फोन पे कोई होगा, आप उनको आराम से कट ऑफ कर सकते हैं, क्या करना, ब्लॉक ही करना है ना, या चलो मैसेजेस। बट जो आपके साथ रह रहा होता है उसमें बहुत एफर्ट लगता है। कल गाइस मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड मुबीना की इस पे 1 घंटा डिबेट हुआ है। मुबीना का भी यही वो होता है कि यू शुड जस्ट इग्नोर। आप इग्नोर हर वक्त आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेटा हर वक्त आप, और हर किसी की पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं होती कि वो इतना माइल्ड हो कि वो बस इग्नोर ही करे। सबसे पहली बात यह है बेटा कि इग्नोर मैं इसलिए कहती हूँ मेरे बच्चे कि आप अगले को पावर दे रहे होते हो जब आप उसकी बात से कर रहे होते हो ना। कभी उसकी बात मान जाओ और कभी अपनी बात मनवा लो, और बी वेरी स्ट्रेट टू अ पर्सन। उसको इतना ज़्यादा लिवरेज ही ना दो कि वो आपके साथ कोई बदतमीजी कर सके। उनके साथ स्ट्रेट रहें बिल्कुल। अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर रही है उसी तरह से ही उसको जवाब दें। अगर वो आपसे प्यार के साथ रह रहे हैं, जस्ट बी लाइक ओके ठीक है। लेकिन अगर वो आपके साथ कोई भी टॉक्सिक हरकत कर रहे हैं, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ उसी तरह रिएक्ट करें, उसी तरह बात करें। I think and set your boundaries beta. Yeah, basically that's what I'm trying to say is that you have to have a talk, like basically communicate कर लें आप, ठीक है ना। डरने से कि वो ऑफेंड हो जाएंगे या कुछ से बेहतर है कि आप एक दिन उनके साथ बैठे। अगर तो आप उनके साथ देखें, अगर आप उनसे दूर रहते हैं या आप फोन पे या कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है, फाइनली 2 of them have come up,
अगर तो दूर वाला मामला है ना, तो यू कैन ईजिली कट देम ऑफ, कोई मसला। अगर आपके कोई साथ रहता है, आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सिचुएशन। आप कम्युनिकेट करें, तब अपने आप को पहले खुद कमरे में ज़रा थोड़ी देर काम डाउन करें सबसे पहले, उसके बाद आप जाएं और आप उनसे बात करें कि देखें certain things you are doing are really bothering me and they are affecting our relationship together as whatever XYZ, सिस्टर हो गई, कज़न हो गई, जो भी XYZ anybody, ठीक है। आप उसको जाके कह के देखो हमारा रिलेशनशिप इन सर्टन चीज़ों की वजह से बहुत अफेक्ट हो रहा है। आई वुड प्रेफर आप अपने एरिया की मैनेजमेंट करें, मैं अपने एरिया की मैनेजमेंट करूँ, लेट्स नॉट कम इन ईच अदर्स वे एंड दैट वुड बी बेटर। अगर वो फिर भी कंटिन्यू करते हैं आपको पोक करना और आपको बॉदर करना और आपके उसमें वो घुसना हर वक्त, then consider them a bit, you know, like इग्नोर करें। फिर आप उनको बिल्कुल ऐसे हो जाए कि वो इनविजिबल है, सी थ्रू देम, लिटरली सी थ्रू देम। अगर वो फॉर एग्जाम्पल आपकी चीज़ें ऐसे पड़ी है ना, अब वो उठा के ज़बरदस्ती इनको यहाँ कर देंगे, आप 5 मिनट वहाँ पड़े रहते हैं, फिर जाए वापस इधर ला के रख दें। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू बिकॉज यू बी सो सेंसिबल बेटे। ओह माय गॉड, यू हैव बिकम सच अ सेंसिबल गर्ल। मैं वैसे बहुत हैरान होती हूँ अपनी बेटी की बातें सुन के। एक्चुअली मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर होता ये है बेटे कि फिर ये कहती है अम्मा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपने ऑब्वियसली ऑन एयर नहीं करनी होती हैं, आपको नहीं बोलनी होती। बट बेटे ज़िंदगी इसी का नाम है। आपके अराउंड बहुत से ऐसे लोग होंगे, उनसे डील करने का तरीका सिर्फ ये है बेटे, सेट योर बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेट। ये जो अंदर आप सिसक के घुट के मरेंगे ना, ये इससे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई आपको कुछ नहीं होगा, सिवाय आपको खुद हाइपरटेंशन हो जाएगी। आजकल मैंने सुना है कि बहुत सारी औरतों को वो शुरू हो गया ऑटो इम्यून डिजीज, बिकॉज दे आर कीपिंग सो मच ऑफ नेगेटिविटी इनसाइड, सो देयर बॉडी इज रिएक्टिंग दैट वे। यू कैन गेट हाई ब्लड प्रेशर, यू कैन गेट लो ब्लड प्रेशर, यू कैन गेट ऑटो इम्यून, यू कैन गेट डायबिटीज, यू कैन गेट एंग्जाइटी अटैक, सो मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, अंदर रख के और कमरे में लॉक होके सिसक के रो के कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ पहले अपने इमोशंस को काम डाउन करें। ये नहीं कि अगले के सामने आपने चीख चिंगाड़ शुरू कर देनी है। पहले 15-20 मिनट अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल करें, काम डाउन करें, नमाज पढ़ें, बिल्कुल ऐसे हो जाएं। जब आप ऐसे हो जाएंगे ना, उसके बाद जाएं और कहें देखें आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस थिंग, आपकी ये चीज़ें या ये आपने मेरे बारे में कहा, मुझे बहुत बॉदर कर रहा है, प्लीज़ लेट्स अवॉइड कि ये चीज़ दोबारा हो एंड एवरीथिंग विल बी, ट्रस्ट मी। जितनी क्लैरिटी रखेंगे ज़िंदगी में, ना आप टेंशन में रहेंगे ना अगला टेंशन में रहेगा। एग्जैक्टली। ये था हमारा आज का ज्ञान आपके लिए, और उसी ज्ञान के अंदर मैंने 2 नाखून अपने उतार लिए, जिसमें से एक क्रैक हो गया, मैं बहुत दर्द में हूँ, सो आई एम गोना गो एंड पुट सम दवाई ऑन इट, बट द रेस्ट ऑफ द 3 आर स्टिल ऑन। माई नेल्स आर ऑफ। ओके, आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन। ये वाला तो बिल्कुल क्रैक हो गया था, ये मैं जितना काट सकी हूँ मैंने काट के, छोटी फोकस क्यों नहीं हो रहा भैया, ये देखें। इस हाथ के तो बिल्कुल भी नहीं उतर रहे, सो आई एम जस्ट गोना लेट देम बी टिल दे आर, बट इसके बड़ी मुश्किल से उतर तो गए हैं, बट आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन। सो या एनीवे गाइज, एनीवे आई होप यू गाइज इन्जॉय टुडेज़ व्लॉग। मैं आज ज़मीन पे ही बैठ गई हूँ क्योंकि मैंने अभी एडिट करना था व्लॉग, तो मैंने कहा चलो इधर ही बैठ जाती हूँ। आई होप यू गाइज इन्जॉय टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, हाय मेरे दोनों हाथ कितने अनसिमेट्रिकल हो गए हैं, मुझे आज इनको भी उतारना पड़ेगा। एनीवे मैं ये कह रही थी गाइज, आई होप यू गाइज लाइक टुडेज़ व्लॉग्स। अब बस आखिरी इधर के रह गए इस सराउंडिंग के, देन आई एम गोना गो बैक, सो आई एम अ बिट सैड, बट क्या कर सकते हैं, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। आई विल सी यू अगेन विद अनदर व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।